क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे खजाने का जो इतना वसी, इतना अजीम और इतना भारी हो कि इस खजाने को गिनना तो दूर की बात, उसे तोलना भी नामुमकिन हो। तारीख़ इंसानी में हजारों बादशाह गुजरे, बड़े बड़े फातिहीन आए, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसकी दौलत आज तक एक पहेली बनी हुई है। इसके खजानों की वुसअत का अंदाज़ा सिर्फ इस एक बात से लगाइए कि उसके हीरे, जवाहरात और सोने से भरे कमरों की चाबियां, जी हाँ, सिर्फ चाबियां उठाने के लिए 70 ताकतवर पहलवानों की एक पूरी जमात दरकार होती थी। अगर चाबियों का बोझ इतना था कि ताकतवर मर्द थक जाते थे, तो इन तालों के पीछे छुपा हुआ खजाना कितना होगा। ये दास्तान है कारून की, वो शख्स जिसने सोने को खुदा बना लिया, जिसने वक्त के पैगंबर को ललकारा और फिर जमीन ने उसे उसके खजानों समेत ऐसा निगला कि आज उसकी कब्र का निशान तक बाकी नहीं। आइए तारीख के इस सबसे बड़े इबरतनाक वाक़े का मुशाहिदा करते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कारून शायद फिरौन के खानदान से था या कोई मिस्री अमीरजादा था, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह है। तारीख के मुस्तनद औराक बताते हैं कि कारून अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार, आपका चचाजाद भाई था। ये वो दौर था जब बनी इसराइल फिरौन की गुलामी में पस रहे थे, लेकिन इस गुलामी के दौर में भी कारून का एक मकाम था। शुरू में वो ऐसा नहीं था, वो बनी इसराइल के सबसे हसीन और खूबसूरत लोगों में शुमार होता था। इसके चेहरे की चमक की वजह से लोग इसे मुनव्वर कहते थे। वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। जब वो तौरात की तिलावत करता तो उसकी आवाज में ऐसा सोज और दर्द होता था कि सुनने वालों की आंखों से आंसू जारी हो जाते। लेकिन इसके दिल के किसी कोने में एक बीमारी छुपी हुई थी, हसद और ओहदे की मोहब्बत। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत का ताज पहनाया और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उनका वजीर मुकर्रर किया, तो कारून के दिल में शैतान ने वसवसा डाला। उसने सोचा, नबूवत भी मूसा के घर गई, वजारत और सरदारी भी हारून के घर गई, तो मेरे पास क्या बचा। बस यही वो सोच थी जिसने एक आलिम को इब्लीस के रास्ते पर डाल दिया। कारून ज़हीन बहुत था। रिवायात में आता है कि उसने इल्म कीमिया में महारत हासिल कर ली थी। ये वो इल्म था जिसके जरिए वो आम धातों को खास तरीके से पिघलाकर सोने में तब्दील कर सकता था, या फिर अल्लाह ने उसे जजारत के ऐसे राज सिखा दिए थे कि वो मिट्टी में हाथ डालता तो वो सोना बन जाती। दौलत बरसती गई और कारून बदलता गया। इसने एक ऐसा महल तामीर करवाया जिसकी दीवारों पर सोने के पुत्तर चढ़े हुए थे, दरवाजे चांदी के थे और छतों में हीरे जड़े हुए थे। वो रेशम के बिस्तरों पर सोता और सोने के बर्तनों में खाता। जब उसकी कौम के नेक लोगों ने उसे समझाया कि ए कारून, इस माल पर मत उतरा, ये अल्लाह का दिया हुआ है, इसे गरीबों पर खर्च कर, तो कारून ने तकब्बुर से अपनी गर्दन मोड़ ली और वो तारीखी जुमला कहा, ये सब माल तो मुझे मेरे इल्म, मेरे हुनर और मेरी काबिलियत की बुनियाद पर मिला है। इसमें अल्लाह का क्या एहसान, ये मेरी मेहनत का फल है। ये दौलत मुझे विरासत में नहीं मिली, ये सब कुछ मैंने अपने इल्म से हासिल किया है। कारून का तकब्बुर यहाँ नहीं रुका। एक दिन उसने फैसला किया कि वो बनी इसराइल को अपनी असली ताकत और शान और शौकत दिखाएगा। कुरान उस दिन को जीनत का दिन कहता है। वो अपने महल से निकला। ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक शाहाना जुलूस था। कारून एक सफेद खच्चर पर सवार था जिसकी जीन खालिस सोने की थी। उसके लिबास पर कीमती जवाहरात टके हुए थे। उसके आगे और पीछे हजारों खादिम रेशमी लिबास पहने, हाथों में सोने की छड़ियां लिए चल रहे थे। खुशबुओं की लिपटें फजा में फैली हुई थी। बनी इसराइल के गरीब लोग जो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस थे, सड़क के किनारों पर खड़े ये मंजर देख रहे थे। सोने की चमक ने उनकी आंखों को खैरा कर दिया। उनके मुंह से बेख्तियार निकला, हाय, काश हमारे पास भी वो सब कुछ होता जो कारून को मिला है। ये तो बड़ा ही किस्मत वाला है, कैसी अजीम बादशाही है उसकी। लेकिन वहां मौजूद इल्म वालों ने उन्हें टोका और कहा, अफसोस तुम पर, अल्लाह का सवाब इसके लिए बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करे। ये दौलत फानी है, इसे देखकर मत ललचाओ। जब इंसान पर दौलत का नशा चढ़ता है तो वो हर हद पार कर जाता है। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को पैगाम भेजा कि तुम्हारे पास माल के अंबार हैं,
उनमें से अल्लाह का हक निकालो। 1000 दीनार में से सिर्फ 1 दीनार। कारून ने हिसाब लगाया। दौलत इतनी ज्यादा थी कि इसका 1000वां हिस्सा भी उसे बहुत बड़ा लगा। इसकी कंजूसी ने उसके गले में फंदा डाल दिया। उसने सोचा, अगर मैंने ये माल दे दिया तो मूसा ताकतवर हो जाएंगे और मेरी दौलत कम हो जाएगी। इस इनकार के बाद वो शैतान के बहकावे में आकर एक ऐसी घिनौनी साजिश तैयार करने लगा जिसका तसव्वुर भी मुहाल था। उसने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम किया जाए ताकि लोग उनसे नफरत करने लगे। उसने बनी इसराइल की एक बदकार औरत को बुलाया और उसे सोने की भारी थैलियां दी। उसने कहा, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, बस तुझे ये करना है कि कल जब मूसा मजमे में वाज कर रहे हों तो तुम खड़ी होकर उन पर बदकारी का इल्जाम लगा देना। कारून समझ रहा था कि वो जीत गया है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो अल्लाह के गजब को दावत दे चुका है। अगला दिन आया, मजमा लगा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अहकाम सुना रहे थे। अचानक कारून खड़ा हुआ और तंजिया अंदाज में बोला, ए मूसा, क्या ये अहकाम सबके लिए हैं? फिर उसने इशारा किया। वो औरत खड़ी हुई। मजमा में सन्नाटा छा गया, लेकिन नबूवत का रोब और सच्चाई की ताकत कुछ और ही होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ देखा। आपकी आंखों में जलाल था। आपने फरमाया, मैं तुझे उस जात की कसम देता हूं जिसने बनी इसराइल के लिए समंदर को फाड़ा और निजात दी। सच सच बता, क्या माजरा है? नबी की आवाज सुनकर उस औरत का जिस्म कांप उठा। उसका ज़मीर जाग गया। वो दौलत, वो सोना, सब उसकी नजर में मिट्टी हो गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी और चीख कर बोली, ए अल्लाह के नबी, आप पाक हैं, यह कारून झूठा है। उसने मुझे दौलत का लालच देकर आप पर बहतान लगाने के लिए भेजा था। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ। अल्लाह की कसम, मुझसे झूठ बुलवाया गया था, आप बेगुनाह हैं। ये सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक जलाल से सुर्ख हो गया। नबी की इज्जत पर हमला अल्लाह की गैरत को ललकारने के मुतरादिफ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और दुआ की। फिर अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा, आज जमीन को तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया गया है, जो चाहो हुक्म दो। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आप कारून के महल की तरफ बढ़े और जमीन को मुखातिब करके फरमाया, ए जमीन, उन्हें पकड़ ले। अचानक फजा में एक खौफनाक गिड़गिड़ाहट गूंजी। कारून के महल के नीचे की जमीन लरजने लगी। पहले जमीन फटी और कारून के पांव टखनों तक धंस गए। वो हैरत से चीखा, ये क्या हो रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, ए जमीन, उन्हें पकड़ ले। वो घुटनों तक जमीन में चला गया। अब उसका गुरूर खौफ में बदल चुका था। वो चलाया, ए मूसा, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारा भाई हूं। लेकिन आज रहम का दरवाजा बंद हो चुका था। ये क्या हो रहा है? मेरे पांव जमीन में क्यों धंस रहे हैं? अल्लाह से दुआ करो, मुझे बचा लो, मैं सब कुछ दे दूंगा। तीसरी बार हुक्म हुआ और देखते ही देखते कारून, उसका वो आलीशान महल, वो सोने के दरवाजे, वो हीरे जवाहरात से भरे खजाने, सब के सब जमीन के पेट में उतर गए। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन ऊपर से बराबर हो गई। सब कुछ खत्म। जब धूल छुटी तो मंजर बदल चुका था। वो जगह जहां कल तक कहकहे थे, अब वहां सिर्फ वीरान मिट्टी उड़ रही थी। वो लोग जो कल तक कारून की शान देखकर हसरत कर रहे थे और कह रहे थे कि काश हम कारून होते, आज वो कानों को हाथ लगा रहे थे। वो कह रहे थे, शुक्र है उस खुदा का जिसने हम पर एहसान किया और हमें दौलत नहीं दी, वरना आज हम भी उस कारून के साथ जमीन में धंस जाते। सच है, काफिरों और तकब्बुर करने वालों के लिए कोई कामयाबी नहीं। कारून की दास्तान हजारों साल पुरानी है, लेकिन ये हमें बताती है कि तकब्बुर वो चादर है जो सिर्फ अल्लाह को जेब देती है। जो इंसान उसे ओढ़ने की कोशिश करता है, जमीन उसे अपनी पुष्ट पर रखने के बजाय अपने पेट में छुपा लेती है।